वेलकम टू विजडम नर्सिंग क्लासेस। विजडम नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हिम्मत सैन आपका स्वागत करता हूं। और आपको भी पता है, जैसे कि आपको बैनर में दिख रहा होगा कि अभी जो आरएस प्री का जो पेपर हुआ था 2 फरवरी 2025 को, तो उसका एग्जाम होने के बाद में जैसे ऑफिशियल आंसर की भी इसकी आ चुकी है और बहुत स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार 2023 का जब वो पेपर हुआ था आरएस प्री का, तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी, यानी कि कितनी गई थी वो भी अपन आगे की क्लास में डिस्कस अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन 2025 में आरएस प्री का जो पेपर हुआ है वो अपन ये नहीं बोल सकते। जितना भी पेपर एनालिसिस हो रहा है, अपन ने एग्जिट पोल भी ली है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जो 2012 से 2016 से आरएस की तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे भी अपन ने सजेशन लिया है। वो ये पूरा का पूरा रिसर्च करके एक अनुमानित फाइनल कट ऑफ पे अपनी एक डाटा एनालिसिस करेंगे आज के इस सेशन में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपकी सेशन से रिगार्डिंग, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और फायदेमंद साबित होगी। चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर देखो, अभी 2 फरवरी को जो आरएस प्री का पेपर हुआ था, तो उसमें क्या था कि 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को आरएस प्री का जो पेपर हुआ था, वैसे अपन बोल सकते हैं कि ये पेपर इतना इजी नहीं था। देखो, कट ऑफ भी कम जा सकती है पिछले से। 2023 के आरएस प्री से अगर इस पेपर को अपन कंपेयर करें तो कट ऑफ उससे कम जाएगी। क्यों जाएगी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो, रीजन बहुत सारे हैं। 2 फरवरी को जैसे आरएस प्री का एग्जाम हुआ था, और 3 फरवरी को एक न्यूज की कटिंग आई थी कि जिसमें आरएस प्री की परीक्षा में ये जो 2024 की वैकेंसी है, 2024 की वैकेंसी है और 2025 में इसका एग्जाम हो रहा है। दूसरी बात ये कि आज हुआ आरएस प्री परीक्षा का आयोजन, यानी 2 फरवरी की ये न्यूज़ कटिंग है जिसमें टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किए थे। तो देखो, ध्यान से देखना, 6,75,088 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे। लेकिन ओनली परीक्षा में कितने शामिल हुए, तो अटेंडेंस बहुत ही कम रही थी। 3,75,665 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और इतने स्टूडेंट तो एग्जाम देने ही नहीं आए। सबसे प्लस पॉइंट कट ऑफ कम रहने का ये हो सकता है कि जो अटेंडेंस थी वो कितनी थी, ओनली 55.65% ही अटेंडेंस थी। ठीक है, दूसरा प्लस पॉइंट, जो एक सीरियस होकर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं आरएस की, तो उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। और सबसे ज्यादा जो अटेंडेंस हुई थी वो हुई थी प्रतापगढ़ में, जो 68.09%। और सबसे कम जो अटेंडेंस थी वो थी श्री गंगानगर में, 43.07%। ठीक है, दूसरी बात, अगर 2023 के आरएस पेपर से अपन 2025 के आरएस पेपर को अगर अपन कंपेयर करें, तो देखो, 2023 का जब पेपर हुआ था तो उसमें ओनली वन लाइनर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कट ऑफ हाई गई थी। दूसरी बात, सबके सब लगभग अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा थी। इस बार कुछ ट्रेवलिंग में किसी को दिक्कत आई, और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने यह कर दिया कि फ्री अप्लाई, तो फॉर्म अप्लाई तो सबने किया, लेकिन एग्जाम देने बहुत ही कम स्टूडेंट गए। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है कम कट ऑफ जाने का। ठीक है, 2023 की अगर अपन कट ऑफ की बात करें कि 2023 में कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो अगर जनरल की बात करें तो 100.69 मेल फीमेल, मेल की कट ऑफ गई थी और फीमेल की 97 गई गई थी। 2023 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी और जनरल की लगभग सेम जाने लगी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 2025 की भी जो आरएस की कट ऑफ जाएगी वो जनरल और ओबीसी में कोई फर्क नहीं होगा। पॉइंट का हो सकता है, लेकिन मेजर कोई भी फर्क कट ऑफ में नहीं होगा। उसके अलावा एससी की और एसटी की, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी, जैसे एससी की 91.49, एसटी की 94.25 और ईडब्ल्यूएस की भी जनरल ओबीसी के बराबर ही कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो 100.69, और एमबीसी की जो मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी होती है उसकी कट ऑफ क्या गई थी, 99.31। ठीक है, ये मेल की कट ऑफ है, ये फीमेल की कट ऑफ है। अब बात करते हैं सर इससे कंपेयर कैसे करें। तो देखो, 2025 का जब अपन आरएस प्री का पेपर देखते हैं तो ओनली वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे। करंट अफेयर्स के इस बार 21 क्वेश्चन दे दिए थे, जो कि हार्ड लेवल के थे, इजी नहीं बोल सकते। ठीक है, मैथ्स के भी इस बार क्वेश्चन आए थे 10। ठीक है,
और भी राजस्थान ज्योग्राफी के भी बहुत ऐसे नहीं कि ओनली क्वेश्चन पढ़ा और अपने आंसर दे दिया। अगर पेपर जिन्होंने सीरियस होके पेपर दिया है, उनको पता है। अब की बार क्या हुआ कि ओनली आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इंडियन ज्योग्राफी में, हर एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, वही इस पेपर को अच्छे से दे पाएगा। ओनली तुक्केबाजी से प्री क्लियर नहीं होगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए जो अपनी अनुमानित कट ऑफ है 2025 की, बहुत सारा डाटा एनालिसिस कर लिया, बहुत सारी रिसर्च कर ली, कट एग्जिट पोल भी ले लिए, ठीक है? स्टूडेंट से जो बहुत लंबे टाइम से जिनको एक्सपीरियंस है आरएस प्री का पेपर दिया है उन्होंने, मेंस तक पहुँचे हैं, ठीक है? और सिलेक्शन भी लिया है, उनसे सारी की सारी बातचीत करके आज फाइनल कट ऑफ जो जनरल की हो सकती है, ठीक है? वो कितनी हो सकती है? अगर बात करते हैं अपन की सेफ स्कोर, पहले ओनली सेफ स्कोर की बात करते हैं कि सर कितना सेफ स्कोर आए कि अपन रिलैक्स हो जाए और मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। देखो, आपको भी पता है कि आरएस में 4 फेस होते हैं। कैसे? सबसे पहले होगा प्री, अगर आपने प्री क्लियर कर लिया, फिर होगा मेंस। मेंस में 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं और सारे लिखित पेपर होते हैं। तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए और फिर होता है इंटरव्यू। फिर क्या होता है? फिर होता है इंटरव्यू। 3 फेस है और फिर होता है डीवी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन 4 फेज़ को ध्यान में रखते हुए और हर एक चीज़ की जो कट ऑफ बताते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी आरएस प्री की फाइनल कट ऑफ जो 85 है, 85 टू 90 जिसके बन रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ना? जो 85 से लेके 90 तक जिनका स्कोर है वो एकदम सेफ ज़ोन में है, वो सब कुछ भूल के अपनी मेंस की तैयारी में अभी से लग जाए, ठीक है? और पहले से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? ओबीसी की भी आप यही मान सकते हो 85 टू 90, ठीक है? हाँ, ईडब्ल्यूएस की हो सकता है इस बार अप्लाई भी कम हुए, अटेंडेंस भी कम हुई, तो आप 2 या 3 नंबर आप कम मान सकते हो, ठीक है? 2 या 3 नंबर आप कम कम मान सकते हो और इसकी जो एससी और एसटी की है वो 80 से लेके 85 तक रह सकती है, ठीक है? और एसटी की 2-3 नंबर इसमें कम मान लो, लेकिन ये है कि 75 से ऊपर तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। 75 से नीचे कट ऑफ इसकी नहीं रह सकती है, तो 75 या 85 से जो जनरल कैटेगरी के हैं, 85 से अगर उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो बेफ़िक्र रहिए और आप मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाइए। और एमबीसी की जो है, वो 75 से लेके 80 तक आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है, 2 या 3 नंबर का इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी यही रहेगी। ये है अपनी आज की क्लास का मेन पॉइंट। और दूसरी बात ये है, देखो कट ऑफ का ऐसे है कि जो हम भी जैसे कोई कट ऑफ लेके आते हैं तो पूरा का पूरा रिसर्च करके, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और आपने कुछ भी सुन लिया। फिर भी आपको कुछ डाउट हो या आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तो अपने कमेंट सेक्शन में आप इस जो विज़डम जॉब अलर्ट वाला चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, वो सेशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और ऐसे ही मिलते रहेंगे और डेली अपडेट आपको हर वैकेंसी के लिए करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।